यूसीसी पर सियासी घमासान जारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दरअसल इमरजेंसी मीटिंग कल की गई। करीब 3 घंटे चली ये बैठक। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे और यहां पीएम मोदी की तरफ से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बड़ा संदेश दिया गया, बड़े संकेत दिए गए और संकेत यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यूसीसी को लेकर बयान दिया गया, जिसके बाद हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पीएम मोदी के बयान के बाद कल बैठक की गई, जो कि करीब 3 घंटे तक चली और इस बैठक में ड्राफ्ट तैयार किया गया है, बताया जा रहा है, जो कि जल्द ही लॉ कमीशन को सौंपा जाएगा। ओवैसी का बयान इस पर आया है, कई अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का बयान इस पर आया है, जिन्हें तकलीफ पहले से ही यूसीसी को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यूसीसी जल्द ही सरकार लागू करेगी, इस पर विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो। पीएम ने कहा भारत के मुसलमानों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का रहे हैं यूसीसी के नाम पर। यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे और दोनों ही नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक पूरी बैठक चली। 40 मिनट तक पूरी मीटिंग जो है वो चली है। ऐसे में और ज्यादा हलचल बढ़ गई है। क्या इसी सत्र में इस बिल को संसद में टेबल कर सकती है केंद्र सरकार, या फिर 2024 के चुनावी एजेंडे में टॉप पर यूसीसी रहेगा बीजेपी के लिए, ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि यूसीसी को लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज है और इस पर विचार विमर्श तेजी के साथ हो रहा है, मंथन इस पर हो रहा है और कभी भी केंद्र सरकार की तरफ से यूसीसी पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, क्या समान नागरिक संहिता बीजेपी का चुनावी एजेंडा होगा 2024 के लिए, या फिर चुनावों से पहले इसे लागू सरकार करेगी, ये देखना होगा। लेकिन इस पर रिएक्शंस अलग अलग सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है। मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि उन्हें भड़काने की कोशिश कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, अपने निजी फायदे के लिए। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या यूसीसी बहुत जल्द लागू सरकार करने वाली है, समान नागरिक संहिता क्या जल्द ही लागू होगा, ये देखना होगा। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को सीधा और साफ मैसेज दे दिया। प्रधानमंत्री का ये बयान तब आया है जब बीते दिनों ही लॉ कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर लिखित सुझाव मांगे थे। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि समान नागरिक संहिता लगाओ, लागू करो, तो फिर आखिर इसमें कुछ लोगों को दिक्कत क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। तो समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून बीजेपी के एजेंडे में पहले से ही रहा है।
यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी के बोलते ही विपक्षी पार्टियों को तकलीफ हो गई। विपक्षी पार्टियों ने सवाल करने में देरी नहीं की। क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं इस पर सामने? नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। तो मोदी ने कैसे महाप्रहार किया परिवारवाद पर, ये आपने सुना। विपक्षी पार्टियों के कार्यकाल में केंद्र से लेकर अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए राज्यों तक में किस तरह लूट मची थी। अब आप भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा महाप्रहार देखिए। इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी, हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप,
रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। तो अलग अलग राज्यों के कई राजनीतिक दलों के घोटाले का पूरा ब्यौरा पीएम मोदी की तरफ से विस्तार से रखा गया, जहां मोदी भ्रष्टाचार को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के कार्यकाल में हुए घोटालों को गिना रहे थे। वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोगों को एक गारंटी भी दे दी। ये गारंटी भ्रष्टाचारियों की किस कदर नींद अब उड़ा रही है, सुनिए। दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे कल विरोधियों पर निशाना साधा, अलग अलग मुद्दों पर बयान दिया गया पीएम मोदी की तरफ से, वो सब आपने सुना और उस पर रिएक्शंस भी लगातार फिर सामने आए हैं। चाहे वो ओवैसी हो या फिर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हों, यूसीसी को लेकर लगातार सरकार को पहले से ही घेरते आए हैं। और कल पीएम मोदी के बयान के बाद हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ना सिर्फ हमले तेज हुए हैं बल्कि हलचल भी बढ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ हुई। 40 मिनट तक ये पूरी मीटिंग चली। हालांकि इस मीटिंग में बताया गया कि कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यूसीसी को लेकर सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इस पर फैसला भी हो सकता है, बहुत जल्द इस पर निर्णय भी लिया जा सकता है।